हालेलुया, हालेलुया। बोलो यीशु मसीह के नाम की। प्रभु आपको बहुत बहुत आशीष दे। कृपया अपने स्थान पर बैठ जाए। आइए पवित्र वचन की ओर हम जाएंगे और हम पढ़ेंगे बुक ऑफ मार्क चैप्टर 11 1 to 11। मरकुस रचित सुसमाचार अध्याय 11। मरकुस रचित सुसमाचार अध्याय 11 और 1 से लेकर 11 तक पढ़ेंगे। यरूशलेम में विजय प्रवेश। जब वे यरूशलेम के निकट जैतून पहाड़ पर बैतगफे और बेतनिया के पास आए तो उसने अपने चेलों में से 2 को यह कहकर भेजा, सामने के गांव में जाओ और उसमें पहुंचते ही एक गदही का बच्चा जिस पर कभी कोई नहीं चढ़ा बंधा हुआ तुम्हें मिलेगा, उसे खोल लाओ। यदि तुमसे कोई पूछे यह क्यों करते हो तो कहना प्रभु को इसका प्रयोजन है और वह शीघ्र उसे यहाँ भेज देगा। उन्होंने जाकर उस बच्चे को बाहर द्वार के पास चौक में बंधे हुए पाया और खोलने लगे। उनमें से जो वहाँ खड़े थे कोई कहने लगे, यह क्या करते हो? गदही के बच्चे को क्यों खोलते हो? जैसा यीशु ने कहा था वैसा ही उन्होंने उनसे कह दिया। तब लोगों ने उन्हें जाने दिया। उन्होंने बच्चे को यीशु के पास लाकर उस पर अपने कपड़े डाले और वह उस पर बैठ गया। तब बहुतों ने अपने कपड़े मार्ग में बिछाए और औरों ने खेतों में से डालियां काट काट कर फैला दी। जो उसके आगे आगे जाते और पीछे पीछे चले आते थे पुकार पुकार कर कहते थे, होसाना, धन्य है वह जो प्रभु के नाम से आता है। हमारे पिता दाऊद का राज्य जो आ रहा है धन्य है। आकाश में होसाना। वह यरूशलेम पहुंचकर मंदिर में आया और चारों ओर सब वस्तुओं को देखकर 12 के साथ बेतनिया गया क्योंकि सांझ हो गई थी। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। जैसा कि आप लोग जानते हैं पूरे विश्व में, पूरे संसार में आज पाम संडे, खजूर का इतवार, ये पूरी दुनिया में मनाया जाता है। प्रभु यीशु ने अपने चेलों के साथ में यरूशलेम में प्रवेश किया और जहां पर लाखों की संख्या में लोग यरूशलेम में इकट्ठे हुए। और बाइबल ये कहती है यीशु ने जब उनको यरूशलेम जाना था तब पवित्र ग्रंथ बाइबल में ऐसा लिखा है। अब इसका 3रा पद पढ़ लेंगे। यदि तुमसे कोई पूछे यह क्यों करते हो? यदि तुमसे कोई पूछे कि इस गधे को क्यों खोलते हो तो कहना प्रभु को इसका प्रयोजन है। तो कहना प्रभु को इसकी जरूरत है। प्रभु को इसकी, जोर से बोले, प्रभु को इसकी। मेरी बहनों, मेरे भाइयों, पवित्र लोगों, प्रभु यीशु को घोड़े, रथ, हाथी, ऊंट, कोई शानदार सवारी नहीं चाहिए। यीशु को एक गधा चाहिए जिस पर बैठकर वो यरूशलेम में प्रवेश करे। हम में से हर एक जन जानता है जब भी गधे का नाम हम लेते हैं, किसका नाम लेते हैं? या तो हंसी आती है या तो किसी को अपमानित करते हैं। एक पति अपनी पत्नी से दुखी था, बहुत परेशान था और वो दुख का माहौल बना रहा था। तब वो कहने लगा, हमें तो अपनों ने लूटा, गैरों में कहां दम था, मेरी कश्ती वहां डूबी जहां पानी कम था। पत्नी बोलने लगी, अब आगे का तुम सुनो। तुम तो गधे ही थे, तुम तो गधे ही थे, तुम्हारी अक्ल में कहां दम था।
तुम कश्ती वहां लेकर ही क्यों गए जहां पानी कम था? शायर कश्ती को कहीं भी पहुंचा देते हैं, पानी नहीं तो ये कश्ती चल कैसे रही है? तो उसकी वाइफ बोलती है, तुम गधे थे गधे, तुम्हारी अक्ल में कहां दम था? तुम कश्ती को वहां लेकर ही क्यों गए जहां पानी कम था? मेरी बहनों मेरे भाइयों, पवित्र लोगों, प्रभु ने इस पवित्र ग्रंथ बाइबल में अपने शागिर्दों को, चेलों को कहा, तुम जाओ और जाकर उस गांव में तुम्हें एक गधा बंधा हुआ मिलेगा। पवित्र ग्रंथ बाइबल ये कहती है, एक तो वो गधा है, दूसरी बात वो बंधा हुआ है। कभी कभी जीवन में हालात, स्थिति, परिस्थितियां ऐसे होती हैं ना कि एक तो हम गरीब हैं, कंगाल हैं, ऊपर से रोग ने, बीमारी ने, समस्याओं ने, तकलीफों ने हमको बांध के रखा है। और कई बार हम बहुत व्याकुल हो जाते, परेशान हो जाते, बोलते क्या प्रभु क्या जिंदगी दी है। कई लोग कहते हैं क्या क्या प्रभु तूने ये जिंदगी ऐसे दी है जैसे लुंगी है, जैसे लुंगी में चैन नहीं होता ना, मेरी जिंदगी में भी चैन नहीं है। कई लोग प्रभु को कहते क्या प्रभु कुत्ते की जैसी जिंदगी दी है, क्या प्रभु गधे की तरह जिंदगी दी है। दिनों रात मेहनत करते, परिश्रम करते हैं, माथे का पसीना पैरों की एड़ी तक आ जाता है, माथे का पसीना पैरों की एड़ी तक आ जाता है, और खाना खाने बैठते हैं तो दुख भरी रोटी खाते हैं, उसमें सुकून नहीं, सुख नहीं, खुशी नहीं, कुछ नहीं। मेहनत करने में कोई दो राय नहीं कि मेहनत बहुत सबसे ज्यादा करते हैं, लेकिन उसका फल नहीं मिल पाता। और एक गधे की तरह जिंदगी है, पूरे दिन गधा काम करता है, लेकिन कोई उत्सव में, किसी अच्छे कार्यक्रम में उसको कोई याद नहीं करता। परमेश्वर के बेटे बेटियों, आज जब आप परमेश्वर के वचन को सुन रहे हैं, आपके हालात, आपकी स्थिति, आपकी परिस्थिति कैसे भी क्यों ना हो सकता है आप अपमान, बेइज्जती का जीवन जी रहे हो सकता है बंधुआई का जीवन जी रहे हो सकता है निराशा, आशा, तकलीफ, समस्या, प्रॉब्लम, कर्ज, श्रापों ने आपको घेर कर रखा है। लेकिन चिंतित ना हो, परेशान ना हो, एक है जो आपको याद करता है, एक है जो आपसे प्यार करता है, और वो कहता है मुझे तेरी जरूरत है, मुझे तेरा प्रयोजन है। बोलो हालेलुया, बोलो हालेलुया। प्रभु कहता है तू मेरी दृष्टि में अनमोल है। जानते हो अनमोल किसको कहते हैं? जिसका कोई दाम दे सकता नहीं, जिसकी कोई कीमत अदा नहीं कर सकता। परमेश्वर के बेटे बेटियों, अगर आप एक ऐसा जीवन जी रहे हो, बंधुआई का जीवन, बंधन का जीवन, तकलीफ का जीवन, समस्या का जीवन, सब कुछ करके बैठ गए, लेकिन हालात, स्थिति, परिस्थितियां बदल नहीं होती है, इसमें कोई परिवर्तन, बदलाव नहीं आ रहा है, ठहरो, रुको, प्रभु आपको देख रहा है। पवित्र ग्रंथ बाइबल में ऐसा लिखा है, पढ़ेंगे बुक ऑफ एक्सोडस, निर्गमन की किताब, बुक ऑफ एक्सोडस चैप्टर 3, निर्गमन की किताब 13 अध्याय और 7 पद को पढ़ेंगे। बुक ऑफ एक्सोडस चैप्टर 3 वर्स 7। एक्सोडस निर्गमन की किताब 3 अध्याय पद 7। फिर यहोवा परमेश्वर ने कहा, फिर यहोवा परमेश्वर ने कहा, मैंने अपनी प्रजा के लोग जो मिस्र में हैं, उनके दुख को निश्चय देखा है। अभी ध्यान से सुनो, कोई आपके दुख को देखे ना देखे, कोई आपकी तकलीफ को देखे ना देखे, कोई आपकी समस्या को देखे नहीं देखे। एक बहन बोलती है जितना भी दुख हो मुझे सुनाओ, छोटे दुख का 100 रुपया, बड़े दुख का 500 रुपया लूंगी सुनने का। आजकल सुनने का भी लोग, दुख सुनने का भी पैसा लेते हैं। समस्या तो हटा नहीं सकते, तकलीफ तो हटा नहीं सकते, केवल सुनेंगे। भाई मैंने तेरा दुख सुना,
एक वड़ा पाव ही खिला दे, चाय पिला दे, भजिया खिला दे, राइस प्लेट खिला दे, कुछ तो कर, मैंने तेरा दुख को सुना है। परमेश्वर कहता है मैंने मेरी प्रजा, मेरे लोगों के दुख को देखा है। जानते हो यीशु की आंखों में तरस था, तरस। जब उसने एक विधवा औरत को देखा जो छाती पीटती हुई विधवा है, छाती पीट रही है, उसका इकलौता बेटा है जो मर गया, और अर्थी लोग उठाकर जा रहे हैं और ये विलाप करती हुई, बहुत भारी आंसुओं के साथ में रोती हुई उस अर्थी के पीछे दौड़ रही है। इसके दुख को, इसकी तकलीफ को, इसकी पीड़ा को कोई समझ नहीं सकता, इसके आंसुओं को कोई रोक नहीं सकता। कोई इसको यह नहीं कह सकता कि मत रो, क्योंकि रोने के लिए इसके पास बहुत सारे कारण इसके पास हैं। कोई ये नहीं कह सकता मत रो, क्योंकि पति मर गया, एक जवान बच्चा है जिसके सारे आगे जिंदगी जी सकते, लेकिन वो भी मर गया। जब यीशु ने देखा कि ये औरत बहुत विलाप कर रही है, यीशु ने तरस भरी निगाहों से उसको देखा, और अर्थी उठाने वाले, लेकर जाने वालों को उसने रोका, बोले रुक जाओ। और यीशु ने उस अर्थी के पास जाकर उस अर्थी को छू लिया, और जैसे ही उस अर्थी को छुआ, वो मरा हुआ जवान लड़का उठकर खड़ा हो गया। बाइबल कहती है कि यीशु ने उस जवान को उसकी मां को दे दिया। आंसू पहुंचने के तरीके कई हो सकते हैं। कई लोग आपको शांति की बातें कहेंगे, कई लोग आपके साथ में 2 कदम चलेंगे, कई लोग आपके साथ में 2 घड़ी बैठ जाएंगे, लेकिन वो आपके आंसुओं को सदा के लिए मिटा नहीं सकते। प्रभु यीशु ने यूहन्ना 14:27 में कहा, मैं तुमको शांति दूंगा, जैसा देता है मैं तुमको वैसा नहीं, वैसी शांति नहीं, मैं तुम्हें अपनी शांति दूंगा। यीशु आपको अपनी शांति देना चाहता है। जब इस्राएली लोग बंधुआई में थे, गुलामी में थे, वो दर्द, वो पीड़ा उनको दी जा रही थी जिसका वर्णन कोई नहीं कर सकता। तब बाइबल ये कहती है जो 400 साल से गुलाम थे, उनके गुलामी को, उनके दर्द को, उनकी पीड़ा को प्रभु ने देखा और कहा मैंने तुम्हारे दर्द को देखा है, तुम्हारी तकलीफ को देखा है। हाँ, दोबारा इस पद को पढ़ लेंगे। फिर यहोवा परमेश्वर ने कहा, मैंने अपनी प्रजा के लोग जो मिस्र में हैं उनके दुख को निश्चय देखा है, और उनकी जो चिल्लाहट परिश्रम कराने वालों के कारण होती है उसको भी मैंने सुना है, देखा है। बाइबल ये कहती है सुना है और चित मन भी लगाया है। हमारी बातों पे कई लोग मन नहीं लगाते। जानते हो, डॉक्टर के पास जाकर आदमी अपने दर्द को प्रकट करने की कोशिश करता है, लेकिन डॉक्टर ध्यान नहीं देता। हाँ, क्या हो गया? बोले साहब छाती में दर्द होता है। क्यों होता है? साहब वो तो मुझे मालूम नहीं क्यों होता है। बोला हाँ, क्यों हो रहा है, क्या हो रहा है? वो उसकी तरफ देखता ही नहीं। उसके पास बहुत सारे पेशेंट हैं, बहुत सारे लोग हैं, इसलिए वो पेशेंट की तरफ ध्यान भी नहीं देता। और कभी कभी हमको ऐसा लगता है कि कोई हमारे दर्द को देखे, सुने, अपना मन लगाए। बाइबल ये कहती है, अगर आप मत्ती 15 अध्याय 1 पद पढ़े तो ऐसा लिखा है, यीशु मसीह चुंगी लेने वाले और वेश्याओं को, जो जिनको समाज ने धुतकार दिया था, जिनसे कोई संपर्क नहीं रखता था, सब उनको देखकर पत्थर उठा लेते थे, उनको मारते थे। लेकिन यीशु मसीह पापियों के साथ मिला करता था ताकि उनके पाप को वो उनके जीवन से हटा ले। यीशु मसीह के पास में पाप को खत्म करने की दवा है, और वो दवा उसका लहू है। मेरी बहनों, मेरे भाइयों, पवित्र लोगों, प्रभु कहता है मैंने तेरे चिल्लाहट को, तेरे दुख को, तेरी तकलीफ को, तेरी समस्या को देखा है, सुना है और मन भी लगाया है। यदि आप बंधे हुए हैं, यदि आपको कोई पूछ नहीं रहा, लाखों की संख्या में जब लोग यरूशलेम में है, एक प्रोग्राम चल रहा है, लेकिन वहां इस गधे का कोई इस्तेमाल नहीं है, इस गधे को कोई पूछ नहीं रहा, वो बंधा हुआ है। हो सकता है कई बार ऐसा होता है ना कि हमको किसी कार्यक्रम में, बढ़िया कार्यक्रम में बुलाते नहीं, छोटे मोटे उसमें बुला लेंगे। कई बार ऐसा होता है कि हमारा नाम, हमारे जब
शादी वगैरह किसी की होती है तो हमको कार्ड देने जब आते हैं ना, वो शादी का इनविटेशन देने आते हैं, तो इस तरीके से हमको इनविटेशन देते हैं, हमें पता लग जाता है ये हमको बुलाना नहीं चाहता। दो लड़के मार्केट में कार्ड बांट रहे थे, तो लोगों ने पूछा भाई हम तो आपको जानते नहीं, ना आप हमको जानते ना हम आपको जानते, तो ये शादी का कार्ड हमको क्यों बाजार में क्यों बांट रहे हो? आप हमें नहीं जानते और हम आपको नहीं जानते, तो ये शादी का कार्ड बाजार में क्यों बांट रहे हो? बोला अरे वो बच गए थे ना, शादी तो हो गई, कार्ड बच गए थे इसलिए चलो मार्केट में बांट दो। कई बार ऐसे लोगों में हमारी गिनती आती है, कार्ड बच गया इसलिए बांट दिया, खाना बच गया इसलिए बुला रहे हैं। परमेश्वर के लोगों, कई बार जीवन में आदर सम्मान के लिए हम तरस जाते हैं। अरे इज्जत तो मिलनी चाहिए थी, सम्मान तो मिलना चाहिए था, पसीना कितना भी निकल जाए, मेहनत कितनी भी कर लेंगे, लेकिन इज्जत तो मिले, सम्मान तो मिले। ऐसे बंधुआई में रहकर कब तक जिएंगे? प्रभु यीशु मसीह एक बार प्रचार कर रहे थे एक आराधनालय में। उस आराधनालय में जब वो संदेश दे रहे थे तब उन्होंने देखा एक औरत आई जो कुबड़ी थी। वो कुबड़ी थी, वो ऐसा करके 18 साल से वो सीधी नहीं हुई। 18 साल हो गए लेकिन वो कभी भी सीधी खड़ी नहीं हुई। 18 साल से केवल वो जमीन को देखती थी। जीवन के कई क्षेत्रों में हमने वो आनंद, वो खुशी कभी प्राप्त नहीं की जिसके लिए लोग, जिसके कारण हमको इंसान खुदा ने बनाया है। बाइबल ये कहती है, यीशु ने उस स्त्री की तरफ देखा और कहा, ये नारी तो अपनी सारी दुर्बलता से आजाद हो गई। शैतान ने दुर्लभ करने वाली आत्मा के जरिए इसको 18 साल से बांध के रखा था। मेरी बहनों, मेरे भाइयों, पवित्र लोगों, पवित्र ग्रंथ बाइबल में हम पढ़ रहे हैं, परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह ऐसे लोग, ऐसी चीज आपसे मांगता है। यीशु ने कहा, जाओ उस गांव में जाओ, एक गधा तुम्हें बंधा हुआ मिलेगा, उसको खोल कर मेरे पास लाओ। अगर कोई पूछे तो कहना, प्रभु को इसका प्रयोजन है, प्रभु को इसकी जरूरत है। मेरी बहनों, मेरे भाइयों, किसी को जरूरत हो ना हो, लेकिन प्रभु को मेरे और आपकी जरूरत है। बोलो हालेलुया। कई बार हमने अपने घरों में, अपने लोगों में अपना अपमान सहा है, और जानते हो जब गैर अपमान करता है ना तब मुझे ध्यान है, लेकिन जब अपनों के बीच में हम रहते हैं ना, जब हमारे अपने होते, जो हमारे खून के रिश्ते होते हैं, जब वो लोग हमारा अपमान करते हैं ना, वो सहन नहीं होता। एक हीरा एक लड़के को मिला, और वो हीरा लेकर जब वो जा रहा था तो उसने भाजी वाले को पूछा, ये कितने का बिकेगा? वो भाजी वाले ने कहा 10 रुपए दूंगा। उसने नहीं, आगे गया। वो भंगार वाले को पूछा, उसने कहा बेटा 10 रुपए ले ले। उसने बोला 10 तो वो दे रहा, चल तू 15 ले ले। और सब लेते थे और फेंक देते थे। देखते थे ये क्या कांच का टुकड़ा है, वो फेंक देते थे, ये उठा के फिर चल देता। सब जगह घूमते गया, सब ने इसकी अपनी अपनी कीमत लगाई। जब ये जोहरी के पास गया तब पूछा कि ये हीरा कितने का है। वो जोहरी ने देखा और वो जान गया कि ये हीरा है, लेकिन अगर मैं हीरा कहूंगा तो इसका मुंह खुल जाएगा और ये ज्यादा पैसे मांगेगा, और उसने उसको फेंक दिया। सबके फेंकने से ये हीरा टूटा नहीं, लेकिन जोहरी के फेंकने से ये हीरा टूट गया। तभी लड़के ने उस कांच के टुकड़े को उठाया तो उस हीरे में से आवाज आने लगी। तभी लड़का बोलने लगा, सबने तुझे फेंका, कहीं से कोई आवाज नहीं आई, लेकिन ये जोहरी ने फेंका तो आवाज टूट गया। और आवाज आ रही क्यों? इस हीरे ने कहा, सब लोग मैं कौन हूं ये नहीं जानते थे, लेकिन ये जोहरी जानता था मैं कौन हूं। और जो जानता है ना और वो अपमान करे ना तो बर्दाश्त नहीं होता। आपको जो लोग जानते हैं ना, अगर वो आपको इज्जत ना देना तो बहुत बुरा लगता, आंसुओं से आप रोते हो, परेशान हो जाते हो। मैं सेवकाई में इतना रोया हूं। एक चर्च में हम 2 पास्टर सेवा कर रहे थे। वो जो पास्टर है जिसको रखा गया है, वो बड़ी पढ़ाई करके, थियोलॉजिकल पढ़ाई करके आया है। जो हमारे सीनियर पास्टर थे उन्होंने बोला, अनिल पात्रे सीनियर है इसलिए इनके अंडर रहना, तुम नौजवान लड़के हो,
तुमने हालांकि बाइबल की बहुत लंबी चौड़ी पढ़ाई की है, लेकिन अनिल पात्रे सीनियर है, इसके अंडर रहना। लेकिन जानते हो उसने मेरी हालत क्या कर दी? वो मुझसे कांगो बजवाता था, भविष्यवाणी करता था, ये पूरे चर्च को आकर्षित कर लिया उसने अपनी तरफ। और चर्च के लोग इतने दीवाने हो गए कि ऐसे परिवार आते हैं, मैं और वो पास्टर दोनों खड़े रहते हैं, और वो परिवार आकर बोलता है आज हमारी लड़की का बर्थडे है, आप शाम को जरूर आना। वो पास्टर को बोलते थे, मुझे नहीं बोलते थे। कितना दर्द होता होगा ना जब आपके अपने आप को नहीं पूछ रहे। मैं एक दिन घर में आया, मेरी वाइफ और मैं बहुत रोने लगे। एक बार तो ऐसा हुआ कि जब सेवा शुरू की थी ना, तो बहुत कंडीशन खराब थी, मेरी वाइफ प्रेग्नेंट थी। एक के घर पर गए तो उसने बोला, अरे आपकी वाइफ, पास्टर जी आपकी वाइफ प्रेग्नेंट है? मैंने हाँ। तो ये बहुत पतली हो गई है, लगता खून नहीं है, आप फल फ्रूट खिलाओ ना। मैंने हाँ ठीक है। तब उन्होंने क्या किया, फ्रिज में से कुछ अंगूर लाके एक थैली में दे दी। मैंने वो अंगूर की थैली ले ली और प्रार्थना की और बाहर निकल गए। अंधेरे में मेरे सैंडल मिल नहीं रही थी, मैं उनको ढूंढ रहा था। उनको लगा पास्टर जी चले गए। तो जो बहन ने अंगूर दिए थे उनकी ननद आई, बोले उसको अंगूर क्यों दिए? बोले उनकी वाइफ है ना बहुत दुबली पतली है ना, खून नहीं है, तो इसलिए वो अंगूर मैंने उनकी वाइफ को दे दिया। अरे ऐसे भिखारी लोग बहुत घूमते हैं, और हम लोग, मैं चप्पल पहन ही रहा हूं ऐसे। सोचो वो अंगूर खाने का मन होगा? जब अपनों से हमको दर्द मिलता है ना, तकलीफ मिलती है, तो वो सहन नहीं होती है। पवित्र ग्रंथ बाइबल में ऐसा लिखा है, एक पद को पढ़ेंगे, पहला शमूएल 16 अध्याय और 6 से पढ़ेंगे। पहला शमूएल 16 अध्याय 6 से पढ़ेंगे। जब वे आए तब उसने एलियाब पर दृष्टि करके सोचा, निश्चय यह जो यहोवा परमेश्वर के सामने है वही उसका अभिषिक्त होगा। अब बाइबल ये कहती है, ध्यान से सुनो, इस्राएल का पहला बादशाह था जिसका नाम शाऊल था। शाऊल ने परमेश्वर की ना सुनने के कारण परमेश्वर ने शाऊल को उस सिंहासन से रिजेक्ट कर दिया। आगे के तू राजा नहीं रहेगा, और मैं अपने लिए अपने मन के अनुसार एक राजा चुनूंगा, खुदा ने उसको कह दिया। पवित्र ग्रंथ बाइबल में ऐसा लिखा है, तब यीशे के पास में शमूएल नबी जो किंग मेकर है, जो राजा बनाने के लिए, अभिषेक करने के लिए उसको भेजा गया। यीशे के पहला बेटा जो सबसे बड़ा है उसके पास गए। जैसे वो आगे आया, शमूएल नबी को ऐसा लगा ये परमेश्वर की ओर से अभिषिक्त है, इसको मैं अभिषेक करूं। लेकिन खुदा ने ये मना कर दिया, ये नहीं है। हाँ आगे पढ़े। यहोवा परमेश्वर ने शमूएल से कहा, यहोवा परमेश्वर ने शमूएल से कहा, न तो उसके रूप पर दृष्टि कर, न उसके रूप पर दृष्टि कर, और न उसके कद की ऊंचाई पर, और न उसकी कद की ऊंचाई पर दृष्टि कर, क्योंकि मैंने उसे अयोग्य जाना है। क्योंकि मैंने उसको अयोग्य जाना है। मेरी बहनों, मेरे भाइयों, पवित्र लोगों, एक के बाद एक को परमेश्वर अयोग्य कह रहा है। ये नहीं है, ये नहीं है। शमूएल सोचता है यही होगा, ये होगा। कई बार ऐसा होता है ना कि हमने संसार की रीति से कद काटी, लंबाई चौड़ाई के अनुसार हमने अपने आप को ढाल लिया है। संसार को क्या चाहिए, हमने वैसा अपने आप को बना लिया है। लेकिन बाइबल ये कहती है परमेश्वर सबको रिजेक्ट कर रहा है। हाँ 7वां पद। हाँ 8 पद हो 8। तब यिशै ने अबीनादाब को बुलाकर हाँ। शमूएल के सामने भेजा। हाँ। और उसने कहा, हाँ। यहोवा परमेश्वर ने इसको भी नहीं चुना। अब खुदा कहता है कि इसको भी नहीं चुना। हाँ आगे।
फिर यीशु ने शम्मा को सामने भेजा फिर शमा को सामने भेजा और उसने कहा, यहोवा परमेश्वर ने इसको भी नहीं चुना। यहोवा परमेश्वर ने इसको भी नहीं चुना। हाँ, इस प्रकार यीशु ने अपने 7 पुत्रों को शमूएल के सामने भेजा। इस प्रकार ईशे ने अपने 7 बेटों को, जो योग्य कद काटी लंबाई चौड़ाई पढ़े लिखे शाऊल की सेना के सबसे बड़े पद पर रहे, सबको एक एक करके शमूएल के पास भेजा। और शमूएल के परमेश्वर शमूएल के द्वारा सबको रिजेक्ट कर रहा है। कोई नहीं, कोई नहीं, ये नहीं, ये नहीं, ये नहीं, ये नहीं। हाँ, उसके आगे पढ़ेंगे। तब शमूएल ने यीशु से कहा, अब यीशु से शमूएल ने कहा, क्या सब लड़के आ गए? क्या तेरे जितने बेटे हैं सब आ गए? वह बोला, नहीं। वो बोला, नहीं, छोटा तो रह गया। एक रह गया है। और अभी घर में इतना बड़ा कार्यक्रम है, अभिषेक होने वाला है, सब आए हुए हैं, लेकिन एक को नहीं बुलाया। तब शमूएल ने पूछा, क्या तेरे सब बेटे आ गए? उसने कहा, नहीं, एक छोटा रह गया है। हाँ, और वह भेड़ बकरियों को चरा रहा है। उसको हमने भेड़ बकरी चराने के लिए रखा है, उसको हमने कुत्ता घुमाने के लिए रखा है, उसको हमने चिंदी झाड़ू पोछा बर्तन के लिए रखा है। लड़की वाले देखने आए, लड़की बोलने लगी, ये लड़के से मैं अकेले में बात करना चाहती हूँ। बोला आपका निक नेम क्या है? बोला मैं समझा नहीं। बोला आपका निक नेम क्या है? बोला मतलब? बोला आपको घर में प्यार से क्या बुलाते हैं? बोला कामचोर। घर में तो यही नाम से बुलाते हैं, कामचोर ऐसा करके बोलते हैं। लड़की समझ गई, इस घर में इसकी कोई इज्जत नहीं। लड़का दौड़ते हुए आया, मम्मी आज लड़की वाले आए थे ना देखने के लिए मुझे, लड़की वाले आए थे ना? बोला हाँ हाँ हाँ। क्या बोल के गए? बोल के गए लड़का हमको पसंद नहीं। अरे, फिर आपने क्या बोला मम्मी? बोले मैंने बोला पसंद तो हमको भी नहीं है, तो क्या घर से निकाल दे? लड़की वाले पसंद नहीं कर रहे, घर वाले पसंद नहीं कर रहे। कभी कभी जिंदगी में ऐसे मोड़ पर हम खड़े रहते ना, कोई पसंद नहीं करता। कभी गुस्सा आता है, जेल में चले जाओ, वहां दाल रोटी खाएंगे। पुलिस वाले भी बोलते क्या है, चलो भाग जाओ, वो लोग भी भगा देते। यार ये क्या है? एक आदमी कटघरे में खड़ा है, जज ने बोला तुमको शर्म नहीं आती? मैं महीने में 4 बार तुमको ये कटघरे में देखता हूं, अदालत में देखता हूं, तुमको शर्म नहीं आती? उसने बोला सर मैं तो 4 बार आता हूं, आप तो रोज आते हो, आपको भी तो शर्म आनी चाहिए। जीवन के कई क्षेत्रों में हमारी कोई इज्जत नहीं करता। हम तो वो कड़ी पत्ते के समान हैं जिसको सबसे पहले भाजी में डाला जाता है, लेकिन जैसे ही खाते सबसे पहले फेंका जाता है। कभी कभी वो कड़ी पत्ते की तरह हमारा इस्तेमाल, सबसे पहला सबसे पहला सबसे पहला, और जैसे ही खाना सर्व होता सबसे पहले उसको निकाल देते हैं। शमूएल नबी पूछ रहा है क्या तेरा और कोई बेटा है? सब आ गए? उसने बोला नहीं, एक है जो छोटा है और वो जंगल में भेड़ बकरियों को चरा रहा है। अब देखो परमेश्वर किन लोगों को चुनता है और किस प्रकार से चुनता है, और जब चुनता है तो कितना सम्मान कितनी इज्जत देता है। जो इंसानों की इज्जत कभी कभी बोलते हैं ना, वो मेरी इज्जत नहीं करता, वो मेरा सम्मान नहीं करता, वो मुझे प्यार नहीं करता, ये नहीं करता, वो नहीं करता। प्रभु बोलते भाड़ में जाए साहब, मैं तेरे को सम्मान करता हूं, वो बहुत है। बाइबल ये कहती है जब शमूएल ने कहा क्या तेरे सब बेटे आ गए, उसने बोला नहीं, एक बेटा जो छोटा है वो भेड़ बकरी चरा रहा है। आगे पढ़ेंगे। शमूएल ने यिशै से कहा उसे बुलवा भेज, क्योंकि जब तक वो यहाँ ना आए तब तक हम खाने को न बैठेंगे। कार्यक्रम खराब कर दिया ना। देखो प्रभु आपको कितना प्यार करता है। जब वो चुनता है ना, कहता है कि मैं खाना कार्यक्रम चालू होने नहीं दूंगा जब तक दाऊद नहीं आ जाता। भले वो भेड़ बकरी चराता है, लेकिन मैंने उसको चुन लिया है। जानते हो यीशु ने क्या कहा? तुमने मुझे नहीं चुना, परंतु मैंने तुम्हें चुना है। हम परमेश्वर की पसंद है।
हम परमेश्वर की पसंद है। आईना देखकर कभी भी हीरो हीरोइन से अपना कंपेयर मत करो। कहो अरे वो क्या है, मैं परमेश्वर की पसंद हूं। किसी ने पूछा सबसे बड़ा गायक कौन है, सबसे बड़ा सिंगर कौन है? मैंने कहा मच्छर। हर आदमी ताली बजाता है, जब आता है मच्छर कान में गुनगुनाने तब हर आदमी ताली बजाना चालू कर दे। सबसे बड़ा सिंगर है, क्या गाने गाता है, वाह 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 वाह, इतना सा है, कोई माइक नहीं कुछ नहीं, जो गाने गाता है आदमी ताली बजाना चालू कर देता है। आपको प्रभु ने योग्यता दी है, सम्मान दिया है, आदर दिया है, इज्जत दी है। और पवित्र ग्रंथ बाइबल में, परमेश्वर के वचन में हम ऐसा पढ़ रहे हैं। शमूएल ने कहा अगर दाऊद नहीं आए और आपको इतनी मोहब्बत करता है, इतना प्यार करता है, भले घर को लोगों ने नहीं पूछा हो, ये कार्यक्रम आपकी वजह से बेधड़क चल रहा हो, लेकिन अचानक रुक जाएगा। प्रभु कहेगा मेरी बेटी नहीं आई, मेरा बेटा नहीं आया, कार्यक्रम को रोको, रोको, कुछ भी करो, जब तक वो नहीं आता। मुझे याद आती है घटना, एक बहुत बड़ा एक प्रभु का दास रेलवे स्टेशन पर आया, बहुत साल पहले की बात है। वो कन्वेंशन के लिए 3 दिन के लिए जा रहा था। वो अपने ब्रिज से उतरा अपनी ट्रेन पकड़ने के लिए, लेकिन इतने में ट्रेन छूट गई। इसने काफी प्रयत्न किया, दौड़ा, लेकिन वो ट्रेन पकड़ नहीं पाया। और इसने एक बेंच पर अपना बैग रखा। वो ट्रेन को देखकर इसकी आंखों में आंसू आ गए। प्रभु, इस कन्वेंशन के लिए मैंने 1 महीना प्रार्थना की, लगातार मैं इस कन्वेंशन के लिए रोया, मेरे चर्च ने, मेरे परिवार ने उपवास किया, लेकिन ये ट्रेन जा रही है, मैं उस कन्वेंशन में पहुंच नहीं पाऊंगा। ये उस बेंच पर बैठ गया, रोने लगा। स्टेशन पे बिल्कुल शांति है। अचानक हलचल हुई, अचानक हलचल हुई। हाँ चलो चलो तो हटो हटो हटो। इसने आंखें खोली, क्या हो रहा है? जो ट्रेन गई थी ना, वो उल्टी वापस आ रही। ये रियल घटना बता रहा हूं। ये क्या हो गया, ये ट्रेन उल्टी क्यों आ रही वापस? इसने लोगों से पूछा ये ट्रेन उल्टी क्यों आ रही है? बोला इस ट्रेन में मिलिट्री के बहुत बड़े कर्नल हैं, उनकी वाइफ को लेकर वो यात्रा कर रहे थे, वो प्रेग्नेंट है, लेकिन वो दर्द हुआ तो स्टेशन मास्टर को फोन किया, वो उसने वापस पीछे लिया, ये प्लेटफॉर्म पे अभी उतरने वाले। आपके लिए परमेश्वर कुछ भी करेगा। आप बदे हैं, आप अपमानित हैं, आप परेशान हैं, कैसे भी हालत में क्यों ना हो, परमेश्वर आपको, वो कहता है मेरी दास, मेरे दास। अगर आप खुदा के लोग हैं, अगर आप परमेश्वर के जन हैं, खुदा कुछ भी करेगा आपको सम्मान, आपको इज्जत दिलाने के लिए। भजन संहिता 71 और उसके 21 पद में लिखा है, मैं तेरे सम्मान को बढ़ाऊंगा। आपकी इज्जत है ना, ऊपर से आती है, आपका सम्मान जो है ना, वो ऊपर से आता है। पृथ्वी के लोग आपको कभी कभी सम्मान देंगे। जो लोग यीशु को पकड़कर राजा बनाना चाहते थे, वही लोगों ने यीशु को पकड़कर क्रूस पर भी चढ़ा दिया। आप किनके हाथों से सम्मान लेना चाहते हो? बाइबल ये कहती है, शमूएल ने कहा जब तक दाऊद नहीं आ जाएगा, हम में से कोई खाना नहीं खाएगा। खाना रेडी है, लेकिन कोई खाना नहीं खाएगा। अब दाऊद को इतना सम्मान, सोचो जब दाऊद आया होगा, जब दाऊद आया होगा तब क्या जबरदस्त स्वागत हुआ होगा। साधारण है, बिल्कुल साधारण है। जब गधे को चेले यीशु के पास लेकर आए और यीशु उस गधे पर बैठ गए, जैसे ही यरूशलेम में दाखिल हुए, लोगों ने अपने कपड़े उतार उतार कर गधे के पैरों के नीचे रख दिए। गधा बोल रहा है, क्या इज्जत मिल रही है, क्या सम्मान मिल रहा है, क्या इज्जत मिल, पहली बार। और लोग चिल्ला रहे हैं, दाऊद की संतान की होसन्ना, होसन्ना, दाऊद की संतान की होसन्ना। इस दिन इसको मालूम पड़ा मेरा बाप कौन है। ये गधे को उस दिन मालूम पड़ा मेरा बाप कौन है। अभी तक इसको मालूम नहीं है मेरा बाप कौन है। उस दिन इसको मालूम पड़ा कि मेरा बाप कौन है। मेरी बहनों, मेरे भाइयों, लायक, नालायक को लायक प्रभु बनाता है। एक स्कूल में एक लड़का गधे को लेकर आ गया। टीचर ने बोले, ये क्या किया, गधे को क्यों लेकर आए? बोला, मैडम आप ही तो बोलती हो, मैंने अच्छे अच्छे गधों को इंसान बनाया है। मैं सोच रहा हूं कि इस गधे का भी भला हो जाए, ये भी इंसान बन जाए। अच्छे अच्छे गधों को मैंने इंसान बनाया है। मेरी बहनों, मेरे भाइयों,
परमेश्वर के लोगों, पवित्र ग्रंथ बाइबल में परमेश्वर के वचन में हम पढ़ रहे हैं कि जब शमूएल ने दाऊद को बुलाया, उसके भाइयों के बीच में अभिषेक किया। जिन लोगों ने आपको धुतकारा है ना, अपमानित किया है, बेइज्जत किया है, आपको पूछा नहीं है, कार्ड भी ऐसे दिया है, टाइम मिले तो आ जाना, खाना खा के जाते। जब आप घर से निकल गए, चप्पल जूते पहन लिए, टाटा करने लगे, तब वो दरवाजे पे आके बोलते हैं, अरे खाना खा के चले जाते तो अच्छा रहता। आप क्या वापस जूते चप्पल उतारे, वापस घर में घुसे? कब आपको इतने तब तो बहुत तकलीफ होती है जब लोग आपके साथ ऐसा व्यवहार करते हैं। जब लोग ऐसा व्यवहार करते हैं तो बहुत तकलीफ होती है। लेकिन प्रभु देख रहा है, आप अगर प्रभु की बेटी हो ना, अगर आप परमेश्वर के बच्चे हो, तो प्रभु आपकी इज्जत को बढ़ाएगा, आपके सम्मान को, आपके आदर को बढ़ा देगा। और बाइबल ये कहती है, खुदा का कलाम कहता है, परमेश्वर आदर बढ़ाता है, परमेश्वर सम्मान बढ़ाता है। जब भी परमेश्वर ने आदर बढ़ा दिया, सम्मान बढ़ा दिया, देखो अपनी बुलाहट को सबसे पहले याद करना चाहिए। एक पद को पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा मैं क्या कहना चाहता हूं। पहला कुरिन्थियों पहला अध्याय, 1 Corinthians chapter 1, पहला कुरिन्थियों पहला अध्याय और 26 से पढ़ेंगे। हे भाइयों, अपने बुलाए जाने को तो सोचो। जब भी आपको प्रभु ने बुलाया है ना, आज यहाँ पर मैं कई ऐसे लोगों को जानता हूं जिनको मैं जब विश्वास में आया ना, तब मैंने उनको देखा। जैसे मैं विश्वास में है तब मैंने उनको देखा, और आज तक वो प्रभु में है। तब और अब में डिफरेंस है। पहले क्या थे, अब क्या हो गए? बढ़ गए, आशीषित हो गए। पहले कहां थे, अब कहां पहुंच गए? पहले क्या जिंदगी जी रहे थे, अब क्या जिंदगी जी रहे हो? हे भाइयों, अपने बुलाए जाने को तो सोचो। जब मैं प्रभु की सेवा करता हूं, सेवकाई में, जब सेवा करते समय सेवकाई में, मैं कभी ये नहीं देखता कि मुझे आलीशान ट्रीटमेंट चाहिए। अभी गुरुवार के दिन में जबलपुर में सबसे बड़ी मेरी सभा है, 4 दिन की सभा है। मैंने कहा मैं ट्रेन से आ जाऊंगा। उन्होंने कहा नहीं, हम आपके आने जाने का प्लेन से इंतजाम कर रहे हैं, आप प्लेन से आना। सबसे बड़ी कलीसिया है वहां की, जबलपुर की। मैं कभी ये नहीं एक्सपेक्टेशन नहीं करता, मैं कभी इच्छा ये नहीं करता कि मुझे बहुत भारी ट्रीटमेंट मिलना चाहिए। जब आगरा में मेरी सभा थी, मैं और मेरी वाइफ गए, तो जिस होटल में 3 स्टार होटल में उन्होंने मुझे रुकाया, उस होटल में उन्होंने खाने पीने का इंतजाम किया। इसी होटल में आप सुबह का नाश्ता, दोपहर का लंच और रात का डिनर आप यहां पर करें। एक दिन हमने खाना खाया, रेट पूछा तो 2200 रुपए एक प्लेट। मैंने बोला अभी 5 दिन की मीटिंग है, कम से कम 25,000 रुपया खाने का हो जाएगा। मैं और मेरी वाइफ ने एक दिन पहला टाइम खाना खाया, उसके बाद कभी खाना नहीं खाया। 5 दिन उस होटल में रहे। जब वो लोग बिल भरने के लिए आए तो मैं लॉबी में बैठा हुआ था और बिल भर रहे थे, तो उन्होंने बोला इतना हो गया, और खाने का कितना हुआ? बोला खाने का तो बस 44 रुपीज है सर, 4400 है। बोला तो उन्होंने पूछा ये तो एक टाइम का जब हम लोग थे तभी खाना खाया, उसके बाद इन्होंने खाना नहीं खाया। नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है? 5 दिन से आदमी खाना नहीं खाए। मुझे बुलाया, बोला आपने खाना नहीं खाया? मैंने खाया। तो कहां खाया? ये तो मना कर रहे हैं। मैंने इस होटल के सामने एक होटल है, मनोज भोजनालय, आगरा में है मनोज भोजनालय। वहां 65 रुपए में, 65 रुपीज में पेट भर खाना मिलता है। जब 65 रुपए में खाना मिलता है, वो भी पेट भर अनलिमिटेड है, तो मैं यहाँ ये 2200 रुपए क्यों दूं? तो उन्होंने बोला सर आपको देने की जरूरत नहीं ना, वो तो हम भर रहे हैं ना। मैंने आप भर रहे हो, लेकिन ये सेवा का पैसा है, मिसयूज नहीं होना चाहिए। इसलिए लोग कहते हैं अनिल पात्रे ना इसलिए तरक्की नहीं करता, इसकी सोच बहुत छोटी है, इसलिए लोग मुझे बोलते हैं इसने तरक्की नहीं की। बोला मेरी बहनों, मेरे भाइयों, मैंने क्या तरक्की की है? मैं क्या आत्मा में तरक्की मैंने की है? क्या वचन में मैंने तरक्की की है? मैं तो ये तो सुनने वाले बताएंगे। संसार में मैंने तरक्की नहीं की, लेकिन आत्मा में मैंने बहुत तरक्की की है।
मैंने हर साल, जब भी साल आती है ना, 31st नाइट आता है, प्रभु को एक ही बात कहता हूं, प्रभु इस नए साल में मेरे अंदर बहुत सारे चेंजेस आने चाहिए, बहुत सारे परिवर्तन आने चाहिए, बहुत सारे बदलाव आने चाहिए। मेरा प्रचार सुनने के बाद में, मेरी मीटिंग में अटेंड करने के बाद में लोगों के अंदर एक क्वेश्चन मार्क आना चाहिए। आज का संदेश बिल्कुल डिफरेंट था, अलग था, बेस्ट था, अच्छा था। प्रभु ने जब आपको चुना है तो वो कहता है अपनी बुलाहट को तो सोचो। हाँ, पढ़ेंगे आगे कि न शरीर के अनुसार बहुत ज्ञानवान, शरीर के अनुसार ना तो बहुत ज्ञानवान, और न बहुत सामर्थी, ना तो बहुत सामर्थी, और न बहुत कुलीन बुलाए गए, और ना ही बहुत कुलीन बुलाए गए, परंतु परमेश्वर ने जगत के मूर्खों को चुन लिया है परमेश्वर ने जगत के मूर्खों को चुन लिया कि ज्ञानवानों को लज्जित करे। देखो, जब परमेश्वर ने आपको और मुझे चुना तो हम मूर्ख थे, मूर्ख। जब हम प्रभु में आए ना, उस दिन को याद करो, हमारे हालात क्या थे, हमारी स्थिति क्या थी, हमारी परिस्थिति क्या थी। कुछ भी आता जाता नहीं था। जो भी हम खाते पीते रहते, वो उन चीजों में देखो हम बिल्कुल कुछ भी नहीं थे। लेकिन प्रभु में धीरे 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 हमारा अंश बदला, हम आशीषित हुए, और आज जिस कामयाबी पर, जिस तरक्की के रास्ते पर हम हैं, वो पहली बुलाहट को याद करते हैं कि क्या प्रभु ने मुझे चुना था। आपने वो गीत सुना होगा, ऐ मेरे मसीह तूने मुझे क्या बना दिया, ऐ मेरे मसीह तूने, ऐ मेरे मसीह तूने मुझे क्या बना दिया। क्या था मैं, तूने क्या बनाया। परमेश्वर के लोगों, बाइबल कहती है परमेश्वर ने जगत के मूर्खों को चुना है। जब मूसा राजकुमार था, फिरौन की बेटी का बेटा था, मिस्र की सबसे सम्मानित गद्दी पर बैठता था, प्रभु ने एक भी दिन मूसा से बात नहीं की। जब उसने अपने तरीके से सेवा की, प्रभु ने उससे बात नहीं की। जब वो 80 साल का हो गया और हौरे पर्वत पर जंगल में अपने ससुर की भेड़ बकरियों को चरा रहा है, जिंदगी में सब कुछ समाप्त हो गया, सब खत्म हो गया। बाइबल ये कहती है कि जब सब कुछ समाप्त हो गया, भेड़ बकरी जानवरों के बीच में मूसा रहने लगा। एक सम्मानित जिंदगी से डायरेक्ट डाउन में आ गया। वो सब कुछ बर्बाद, सब कुछ खत्म हो गया। मूसा भेड़ बकरियों को चराते समय उन चीजों को याद करता होगा, कैसे मैं मिस्र की गद्दी पर बैठा करता था, कैसे मैं रथों पर जाया करता था, फिरौन की बेटी का मैं बेटा कहलाता था, क्या इज्जत, क्या सम्मान थी। लेकिन आज इन भेड़ बकरी जानवरों के बीच में मेरी क्या दुर्दशा हो गई। आज हो सकता है कि कई लोग बहुत ऊंचे से नीचे गिर गए हैं। परसों के दिन एक लड़के ने मुझे फोन किया, पास्टर 5,000 रुपए मिलेंगे क्या, मैं बीमार हूं, मेरे को जरूरत है। मैंने कहा बेटा, जिस काम के लिए तुम पैसे मांग रहे हो ना, तुम्हारी पूरी हिस्ट्री मुझे मालूम है। जब तुम्हारे पिता ने मुझे तुम्हारे घर में बुलाया था कई साल पहले, तो नेताजी पे तुम्हारे नाना जी भजिया की गाड़ी लगाया करते थे। वहां से तुम्हारे पिताजी से उस लड़की से शादी हुई, एक शोरूम खोला, मुझे उसमें बुलाया और उन्होंने एक ही बात कही, ऐसी प्रार्थना करो कि हम कभी भी अगर तरक्की नहीं कर पाए तो हम डाउन भी नहीं होना चाहिए। मैंने कहा यह आपके आत्मिक जीवन के ऊपर है, जितना आत्मिक लेवल आप बढ़ाओगे आपको प्रभु उतनी तरक्की देगा। ये प्रभु में बने रहे, प्रभु में बने रहे, प्रभु में बने रहे। अचानक एक दिन उस घर का मुखिया वो एक्सपायर हो गए, प्रभु के पास चले गए। अब लड़के के ऊपर पूरी जिम्मेदारी हो गई। लड़के ने पाप को इस हद से, खुदा को इस तरीके से नाराज किया कि समलेगिंग के चक्कर में वो पड़ गया। एक आदमी से उसको प्यार हो गया और पूरी तरह से बर्बाद बर्बाद बर्बाद। आदमी आदमी से प्यार कर रहा, बस यही अपराध मैं हर बार करता हूं, आदमी हूं, आदमी से प्यार करता हूं। वाह बेटा, मैंने कहा मुझे तुम्हारी पूरी हिस्ट्री मालूम है, क्या जीवन था तुम्हारा और कहां पहुंच गए। शोरूम बिक गया, घर द्वार सब बिक गया, सब बर्बाद हो गए।
परमेश्वर की एक व्यवस्था को खराब कर दिया। देखो, मैं और आप व्यवस्थित रहना चाहिए, एक व्यवस्था में चलना चाहिए, हम मनमर्जी का जीवन नहीं जीना चाहिए। जब हम व्यवस्था में चलते हैं तो बाइबल ये कहती है, अगर आप व्यवस्था विवरण 28 अध्याय पहला पद पढ़े तो वहां लिखा है, परमेश्वर की सुनने के कारण तुझ पर ये आशीर्वाद आएंगे। अगर तू परमेश्वर के वचन को तन मन से सुने और उसके अनुसार चलने की चौकसी करे तो ये सारे आशीर्वाद तेरे ऊपर आ जाएंगे। एक व्यवस्था में चलना चाहिए। इस लड़के ने खुदा की ऐसी बेइज्जती की, इसको बहुत समझाया, किसी की मानने को तैयार नहीं और पूरी रीति से बर्बाद हो गया, जीरो नील शून्य हो गया। मेरी पवित्र बहनों, पवित्र भाइयों, परमेश्वर के लोगों, पवित्र ग्रंथ बाइबल में लिखा है, मूसा सिरे होरे पर्वत पर भेड़ बकरियों के बीच में अचानक उसने एक झाड़ी की तरफ देखा। उस झाड़ी में आग लग रही है, उस झाड़ी में वो झाड़ी जल रही है। कई बार प्रभु आपको वापस लाने के लिए कुछ जलाएगा, कहीं आग लगाएगा, कुछ हादसे करेगा, वो अचंभित होंगे। प्रभु आपको वापस बुलाने के लिए, आपको जीरो से हीरो बनाने के लिए वापस बुलाहट देगा। अगर आपने अपनी सेवा खो दी है, अपना नाम, इज्जत, सम्मान खो दिया है, आप डरे नहीं, घबराए नहीं, आप विचलित परेशान ना हो, प्रभु से लिपटे रहे। आसाफ नबी कहता है भजन 73 में, मैं तेरे साथ रहकर भी जानवर बन गया, लेकिन फिर भी हे यहोवा मैंने तुझे छोड़ा नहीं। अगर आप जानवर की तरह जिंदगी जी रहे हो, आपने बेतनहा सब गलत जीवन जिया है, परमेश्वर की व्यवस्था को तोड़ा है, आप कितने भी बड़े पापी क्यों ना हो, आप कितने भी बड़े अपराधी क्यों ना हो, यीशु की क्रूस पर यीशु के दाएं और बाएं दो कुकर्मी अपराधी डाकू यीशु के दाएं बाएं थे, लेकिन एक को यीशु ने कहा, आज ही तू मेरे साथ स्वर्ग में जाएगा। आप कितने भी बड़े पापी क्यों ना हो, कितनी भी बड़ी व्यवस्था, आपने परमेश्वर की व्यवस्था को तहस नहस कर दिया हो, लेकिन घबराए नहीं, चिंतित ना हो, परेशान नहीं हो, प्रभु आपको प्यार करता है। परमेश्वर कभी भी एक पापी को पाप में मरने नहीं देता। जब तक आपके अंदर जान है, वो आपको बचाने की ताकत रखता है। आप केवल तौबा करो, पश्चाताप करो, प्रभु आपको बचाने के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाएगा। बोलो हालेलुया। जब खुदा ने मूसा को बुलाया, मूसा ने कहा, मैं तो बोलने में भद्दा हूं, मैं तो बोल ही नहीं सकता, अब मेरी जिंदगी किसी काम की नहीं है। ऐ प्रभु, मैं तेरे क्या काम आऊंगा? तूने मुझे तब क्यों नहीं चुना जब मैं सिंहासन पर था, जब मेरे पास पावर था, ताकत थी, तब तूने मुझे क्यों नहीं चुना? लेकिन आज जब मैं किसी लायक नहीं, तब तू मुझसे कह रहा है कि तू मिस्र जा, मेरे लोगों को वहां से आजाद करा। अब मेरे पास कोई पावर ही नहीं है। कभी कभी हमको ऐसा लगता है, अगर मेरे पास पैसा होता ना, मेरे पास ये होता, वो होता, ये होता। अमिताभ बच्चन अपने बेटे को सुपरस्टार होते हुए भी 10% भी अमिताभ बच्चन नहीं बना पाया। सचिन तेंदुलकर क्रिकेट का भगवान बोलते हैं, 10% भी अपने बेटे को सचिन बना नहीं पाया, ना तो बल से, ना शक्ति से, परंतु मेरी आत्मा के द्वारा। प्रभु कहेगा, ना बल से, ना शक्ति से, मेरी आत्मा के द्वारा। अगर तुम पवित्र आत्मा के आगे झुक जाते हो, कहते हो प्रभु मैं फिर से, मुझे रिस्टोरेशन कर दे, फिर से पुनर्निर्माण मेरा कर दे। मूसा कह रहा है, प्रभु मैं किसी लायक नहीं हूं, बोलने में भी भद्दा हूं, किसी काम का नहीं रहा मैं, अब तू मेरे पास से चला जा। पतरस की यह हालत थी। जब प्रभु ने उसको देखा गन्नेसरत झील के पास में, तब पतरस पूरी रात मेहनत करके उस झील में, गन्नेसरत झील में आया और वो अपने जाल को चेक करने लगा। पूरा जाल छान मारा, एक मछली नहीं आई। इसकी जिंदगी में पहला हादसा ये हुआ, एक मछली नहीं पकड़ी। पूरा जाल छान मारा, किसी भी साथी ने एक मछली नहीं पकड़ी। बहुत निराश हताश होकर बैठे हुए हैं। अचानक यीशु नाव में आ गया। हे पतरस, मुझे तेरी नाव चाहिए। एक बात याद रखो, जब प्रभु आपसे जो चीज मांगेगा ना, उसका कोई मोल नहीं होगा, कोई कीमत नहीं होगी। लेकिन जिस दिन आपने वो चीज प्रभु को दे दी ना, आपको और वो चीज को प्रभु अनमोल बना देगा। आप अपनी चीज प्रभु को दो। बाइबल कहती है, पतरस ने अपनी नाव, अपना जाल, अपने साथी, सब कुछ प्रभु को दे दिए। अब जैसा तू कहेगा मैं वैसा करूंगा।
और पतरस को जब गहराई में प्रभु यीशु लेकर गए, कहा जाल डाल दे। पतरस जानता था पूरी रात मेहनत के बाद भी मछली नहीं आई, लेकिन वो कहने लगा प्रभु आपके कहने से मैं मेरे जीवन को रेस्टोरेशन करूंगा, पुनर्निर्माण करूंगा, मैं मेरी जिंदगी को फिर से बनाऊंगा। तू मेरे जीवन को अपने हाथ में ले, अब तेरे वचन के अनुसार मैं अपनी जिंदगी को जीऊंगा। कई बार ऐसे ऐसे हादसे जीवन में हो जाते हैं। आप अच्छा पवित्र जीवन जी रहे, आपका घराना प्रसिद्ध होता है, कलीसिया में नामचीन आप होते हैं, लेकिन कुछ गलत फैसले लेने के कारण सब कुछ बर्बाद हो जाता है। बाइबल में लिखा है तब बेथलेहम में धूम मची। सबने कहा नाओमी लौट आई है, नाओमी आ गई, नाओमी आ गई, नाओमी आ गई। बेथलेहम में धूम मची। क्यों धूम मची? क्योंकि बेथलेहम की सबसे फेमस फैमिली ये थी, प्रसिद्ध फैमिली। नाओमी, उसका पति, उसके 2 बेटे, प्रसिद्ध फैमिली। लेकिन जब वो वापस आए हैं, ये सब दौड़ते हुए गए, देखा तो ये विधवा के कपड़े में है। एक औरत है, वो भी विधवा है, पति नहीं है, दोनों बच्चे नहीं है। यह हाल किसी को नहीं मालूम, लेकिन धूम मची थी। नाओमी अपने पति बच्चों के साथ, परिवार के साथ आ रही है, देखने गए, सब कुछ बर्बाद। तब लोगों ने जब नाओमी को देखा ना, तो जो अच्छी तरह से जानते थे ना, वो कहने लगे क्या ये नाओमी है? पहचान खो दी। हो सकता है आज मैं आपको एक प्रश्न चिन्ह दे रहा हूं, हो सकता है आपने जीवन के क्षेत्र में मसीह जीवन जीते समय कुछ व्यवस्था को उल्लंघन करके, परमेश्वर के वचन को तोड़कर कुछ संसार में चले गए और अपनी पहचान खो दी। आपको जो कलीसिया में आदर मिलता था, जो सम्मान मिलता था, जो इज्जत मिलती थी, वो आपने खो दी है। अब क्या करें? बाइबल कहती है नाओमी ने एक अच्छा निर्णय लिया, मैं बेथलेहम को, मेरे प्रभु के घर को मैं वापस जाऊंगी। एक बात याद रखो, जब आप परमेश्वर के भवन में आते हो ना, तो वचन में लिखा है, भजन 92 उसके 52 और 53, 92 और 93 पद में लिखा है, तुम परमेश्वर के आंगनों में रोपे जाओगे, परमेश्वर तुमको फिर से बढ़ाएगा। परमेश्वर की बेटे बेटियों, आप चिंतित ना हो, परेशान ना हो, प्रभु आपको बनाने के लिए तैयार है। आपके हालात, आपकी स्थिति, आपकी परिस्थिति को जैसे भी बिगड़ गई हो, आपको बनाने के लिए तैयार है। एक औरत यीशु के एलीशा नबी के पास आकर कहती है, तेरा दास, मेरा पति जो परमेश्वर का भय मानता था, वो मर गया। मरने से पहले उसने कुछ कर्ज लिया था, लेकिन बिना चुकाए वो मर गया। 2 जवान बच्चे हैं, जिसने कर्ज दिया था वो उनको गुलाम बनाकर ले जा रहा है। अब पूरी जिंदगी वो गुलामी में जिएंगे, बच्चे गुलामी में जिएंगे, मैं विधवा औरत में घर में करूंगी क्या? प्रभु में आने के बाद में सब कुछ समाप्त हो गया। प्रभु में रहकर भी भविष्यवक्ता की ये पत्नी थी, एक सेवक की पत्नी थी, लेकिन हालात बहुत खराब हो गए। हो सकता है आप सेवकाई में बड़ा जज्बा रखते हो, आपने अच्छी सेवा की हो, लेकिन अचानक कुछ तो भी ऐसा हो गया। जानते हो, एलीशा ने इसको कहा है, बेटी तेरे घर में क्या है? उसने कहा, मेरे घर में एक हांडी में तेल है। कभी भी अपने आप को पवित्र आत्मा से जुदा नहीं करना। हालात, स्थिति, परिस्थितियां कैसी भी खराब क्यों ना हो जाए, आराधना, स्तुति, प्रार्थना करना कभी मत छोड़ना। भजन 115 उसके 18 पद में लिखा है, धर्मी के तंबू में सदा जय जयकार और उद्धार की ध्वनि सुनाए। आपके घर में प्रार्थना कभी बंद नहीं होनी चाहिए। अगर आप निरंतर प्रार्थना कर रहे हो, प्रार्थना का जीवन व्यतीत कर रहे हो, प्रार्थना बंद नहीं करना चाहिए। अगर आपने परमेश्वर से बात बंद कर दी, संपर्क टूट गया, तबाह बर्बाद नाश हो जाओगे। जो नाओमी को लोग पहचान नहीं पा रहे, वही नाओमी को, वही रूत जिसने एक अच्छा निर्णय लिया कि हम बेथलेहम को जाएंगे, हम मोआब में जो निराश लोगों का देश है वहां नहीं रहेंगे, हम तो बेथलेहम में जाएंगे, जो खुदा का घर है, जो रोटी का घर है, हम तो वहां जाएंगे। मेरी बहनों, मेरे भाइयों, पवित्र लोगों, पतरस ने अपनी जिंदगी को प्रभु के हाथ में सौंप दिया। प्रभु आपकी ऐसी चीज मांग रहा है जो आपके काम की नहीं है। प्रभु ने गधा मांगा जो किसी के काम का नहीं है,
और वो गधा जब खोलकर यीशु के पास लाए, उसका आदर बढ़ गया, उसका सम्मान बढ़ गया, उसकी इज्जत बढ़ गई। मेरी बहनों, मेरे भाइयों, पवित्र लोगों, पवित्र कलाम, पवित्र वचन में ऐसा लिखा है। एक आखिरी बात बता के मैं इस सभा को समाप्त करने जा रहा हूं। एलिया एक बहुत बड़ा प्रभु का दास था। जानते हो, एलिया को एक ऐसा वरदान था, जो वो कह दे ना वो पूरा होता था, और वो कोई भी स्थिति परिस्थिति में कह दे वो पूरा होता था। जानते हो ये वरदान किसके पास है? खुदा के पास है। एलिया जो कह देता था ना, हालात, स्थिति, परिस्थिति कैसे भी क्यों ना हो, वो पूरा हो जाता था। अभी ध्यान से सुनो जो बात मैं आपको कह रहा हूं। एलिया को प्रभु ने कहा, तू सारपत नगर में जा और तेरे खाने और ठहरने का इंतजाम मैंने सारपत नगर में एक विधवा के घर में रखा है। एलिया सोचने लगा होगा, प्रभु इंतजाम भी किया तो विधवा के घर में, यहां तो सुहागन भूखी मर रही है क्योंकि अकाल है, और अब आपने मेरा इंतजाम कहां कर दिया? विधवा के घर में कर दिया। एलिया जब गया तो मालूम पड़ा उस विधवा के घर में एक मुट्ठी भर आटा है और कुछ भी नहीं है। एक बात याद रखो, प्रभु आपसे जो भी मांगेगा ना वो आपके काम का नहीं है, लेकिन जब आप उसको दे दोगे ना वो सबके काम का हो जाएगा। जब 5 रोटी 2 मछली लोग अंद्रियास और फिलिपुस यीशु के पास लाए और कहने लगे, एक लड़के ने 5 रोटी और 2 मछली दी है, लेकिन ये 5000 की भीड़ के लिए काफी नहीं है। प्रभु ने कहा, वो लाओ, मेरे हाथ में लाओ। जिस दिन आप प्रभु के हाथ में आ गए ना, जिस दिन आप प्रभु के हाथ में आ गए, उस दिन से जीवन में परिवर्तन और बदलाव आते हैं। जब भी आपको ऐसा लगे ना किसी काम का नहीं है, उसको प्रभु के काम के लिए इस्तेमाल करो। जब आप प्रभु के काम के लिए इस्तेमाल करोगे ना, वो सब के काम आ जाएगा। बाइबल ये कहती है, परमेश्वर का वचन कहता है, एलिया ने जाकर उस स्त्री को कहा, थोड़ा पानी लेकर आ। वो पानी लेने के लिए गई तो उसको कहा, साथ में एक रोटी का टुकड़ा भी लेके आ। उसने यू टर्न ले लिया, वापस आ गई, कहने लगी, मेरे घर में केवल मुट्ठी भर आटा है, मैं और मेरा बेटा वो एक एक टुकड़ा खाएंगे और मर जाएंगे, क्योंकि आगे हमारे घर में कुछ भी नहीं है। यीशु ने देखा एक दान पात्र में लोग दान डाल रहे हैं। एक विधवा औरत ने, उसके पास 2 सिक्के थे, केवल 2 सिक्के थे, उसने वो दोनों सिक्के डाल दिए। उसने सोचा, क्यों ना प्रभु के भरोसे जिया जाए, क्यों ना प्रभु के भरोसे जिया जाए। मैं एक बार एक रूम देखने के लिए गया किराए पर, तो उसने बोला 10,000 रुपए भाड़ा है। मैंने बोला 10,000 महंगा है। मेरी वाइफ को बोला साइड में लेकर, 10,000 बहुत है, अपन कहां से दे पाएंगे, और इनको तो हर 30 दिन में 10,000 चाहिए। तो उसने बोले, तुम ऐसा छोटी सोच क्यों रखते हो? तो उसने एजेंट ने बोला, क्या बात है, कम वाला चाहिए क्या? तो बोला, हाँ थोड़ा कम वाला। कितने वाला चाहिए? मैंने 6-7 में हो, 6-7 चलेगा। 6-7? तो मेरी वाइफ बोलने लगी, ये 6-7 कहां से आएंगे? मैंने, प्रभु देगा। तो जब 7 तक प्रभु दे सकता है तो 3 और नहीं दे सकता? 3 में तुम क्यों छोटा विश्वास करो? जब 7 प्रभु दे सकता है तो वो 10 क्यों नहीं दे सकता? तुम दे सकते हो 7? मैंने बोला नहीं, प्रभु देगा तो मैं दूंगा। तो फिर 10 प्रभु देगा ना। जब आप प्रभु के भरोसे हो तो बिल्कुल प्रभु के भरोसे रहना चाहिए। जब आप इंसान के भरोसे हो तो फिर इंसान के भरोसे रहो। बाइबल कहती है, जब एलिया ने वो रोटी खाई, अपने हाथ में ली और कहा, इस सारपत में 3.5 साल अकाल है, लेकिन जिस मटके में से ये आटा निकाला है, उस मटके का आटा और कुप्पी का तेल 3.5 साल तक कभी समाप्त नहीं होगा। जो चीज आपने खुदा को दे दी, जो चीज आपके काम की नहीं लेकिन आपने प्रभु को दे दिया, मेरी बहनों, मेरे भाइयों, परमेश्वर के लोगों, परमेश्वर उसका इस्तेमाल करेगा। मैं चाहता हूं 1 मिनट के लिए आप अपने स्थान पर खड़े हो जाएं।